गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय जोहार, जय आदिवासी। आज है 2 अक्टूबर। आज के करंट अफेयर्स शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला, निम्न में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया जाता है? ए 29 सितंबर, बी 30 सितंबर, सी 1 अक्टूबर, डी 2 अक्टूबर। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 अक्टूबर, ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर इसके अन्य दिवस भी जान लेते हैं। गांधी जयंती 2 अक्टूबर को, विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर, खाद्य एकता दिवस 31 अक्टूबर, विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर। ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। प्रश्न नंबर दूसरा, कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व को सितंबर 2025 में यूनेस्को ने बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? ए बिहार, बी मणिपुर, सी हरियाणा, डी हिमाचल प्रदेश। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी हिमाचल प्रदेश। यूनेस्को के अनुसार उत्तर भारत का कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले के मनोरम भूभाग में लगभग 7,770 वर्ग किलोमीटर में फैला है। प्रश्न नंबर तीसरा, पैरालंपिक तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप 2025 किस देश में आयोजित की गई, जिसमें भारत ने 7 पदक जीते हैं? भारत, दक्षिण कोरिया, सी अमेरिका, डी कनाडा। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया के ग्वांजू में आयोजित विश्व पैरा आर्चरी चैंपियनशिप 2025 में भारत की शीतल देवी ने महिला कंपाउंड ओपन वर्ग में अपना पहला स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा दिया। प्रश्न नंबर चौथा, निम्न में से किस शहर में भारत पहली बार स्फूट कांग्रेस 2026 का आयोजन करेगा? ए चेन्नई, बी भोपाल, सी मुंबई, डी मुंगेर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए चेन्नई। उल्टा लग गया है, क्या आ जाएगा? चेन्नई। भारत 2026 में विश्व सीफूड कांग्रेस का आयोजन करेगा, जो चेन्नई में होगा। यह कांग्रेस भारत के सीफूड उद्योग की वैश्विक भूमिका को दर्शाती है। वैश्विक सीफूड निर्यात में भारत का छठा सबसे बड़ा देश है। प्रश्न नंबर 5वां, महात्मा गांधी जी की कौन सी जयंती 2 अक्टूबर 2025 को मनाई जाएगी? ए 153वीं, बी 154वीं, सी 155वीं, डी 156वीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी 156। महात्मा गांधी पर कविताओं से सज्जित भाषण तालियों से होगा आपका अभिवादन देश के साथ ही पूरे विश्व में 2 अक्टूबर को प्रति वर्ष राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती को मनाया जाता है। इस वर्ष उनकी 156वीं जयंती मनाई जा रही है। प्रश्न नंबर 6, निम्न में से किस देश के साथ
भारत ने हाल ही में पहली सीमा पार रेल संपर्क स्थापित करने के लिए समझौता किया है? ए म्यांमार, बी अफ़गानिस्तान, सी भूटान, डी श्रीलंका। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी भूटान। भारत और भूटान ने पहला सीमा पार रेलवे संपर्क स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने नई दिल्ली में कल भूटान की विदेशी सचिव ओम पेमा चोंडेन के साथ विचार विमर्श किया। प्रश्न नंबर 7वां, निम्न में से किस देश का 59वां स्वतंत्रता दिवस 30 सितंबर 2025 को मनाया गया है? ए सूडान, बी बोत्सवाना, सी केन्या, डी सूरीनाम। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी बोत्सवाना। तारीख, भारत की स्वतंत्रता दिवस हर साल 15 अगस्त को मनाया जाता है, न कि 30 सितंबर को। वर्ष 15 अगस्त 2025 को भारत ने अपना 59वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है, क्योंकि 1947 में मिली आज़ादी का पहला स्वतंत्रता दिवस गिना जाता है। महत्व, स्वतंत्रता दिवस भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अवकाश है जो स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों को याद करने और भारत के लोकतंत्र और एकता का जश्न मनाने का अवसर देता है। प्रश्न नंबर 8वां, किस राज्य में जैव विविधता सर्वेक्षण के दौरान पहली बार अरलम और कोट्टियूर वन्यजीव अभयारण्यों में बेटडोम, केट स्केक, रिस्टेला बेटडोमी को खोजा गया है? ए केरल, बी बिहार, सी मध्य प्रदेश, डी तमिलनाडु। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए केरल। इसके और मुख्य बिंदु जानते हैं। राज्य केरल, स्थान अरलम और कोट्टियूर वन्यजीव अभयारण्य जो पश्चिमी घाट के क्षेत्र में स्थित है। खोज, वेटडोम केट स्केक की खोज एक संयुक्त वैज्ञानिक सर्वेक्षण के दौरान हुई। अरलम वन्यजीव अभयारण्य इसे हाल ही में भारत का पहला तितली अभयारण्य घोषित किया गया है। प्रश्न नंबर 9वां, निम्न में से किस शहर में एशिया के सबसे बड़े अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? ए पटना, बी कोलकाता, सी मुंबई, डी दिल्ली। ये है इसका डी ऑप्शन सही होता है, दिल्ली। इसके बारे में अन्य जानते हैं। इसकी क्षमता, यह संयंत्र प्रतिदिन 564 मिलियन लीटर MLD सीवेज का उपचार करेगा। लागत है इसकी 1161 करोड़ रुपये। उद्घाटन 30 सितंबर 2025 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा उद्घाटन किया गया। इसका उद्देश्य है, संयंत्र का मुख्य उद्देश्य यमुना नदी को स्वच्छ करना, क्योंकि सीवेज को सीधे यमुना में छोड़ने के बजाय औपचारिक किया जाए। लाभ, औपचारिक जल का उपयोग बागवानी और अन्य उद्देश्यों के लिए भी किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 10वां, निम्न में से किसे हाल ही में प्रतिदिन अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए नॉमिनेट किया गया? ए मोहनलाल, बी रामचरण, सी दिलजीत सिंह
दोसांझ, डी विक्की कौशल। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी दिलजीत दोसांझ। 24 नवंबर को न्यूयॉर्क में आयोजित होने वाले इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2025 की नॉमिनेशन लिस्ट सामने आ चुकी है। एक बार फिर से भारत के लिए गौरव का पल है, क्योंकि दिलजीत दोसांझ और परिणीति चोपड़ा स्टार अमर सिंह चमकीला को इस प्रतिष्ठित अवार्ड में एक नहीं बल्कि 2 अलग अलग कैटेगरी के नॉमिनेशन मिले हैं। प्रश्न नंबर 11वां, क्रिस वोक्स किस टीम से संबंधित है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? ए ऑस्ट्रेलिया, बी इंग्लैंड, सी न्यूजीलैंड, डी दक्षिण अफ्रीका। इसका सही उत्तर बनेगा बी इंग्लैंड। प्रश्न नंबर 12वां, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी और किसने महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के दौरान समान अवसरों और बाल अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए प्रॉमिस टू चिल्ड्रन अभियान शुरू किया है? ए यूनिसेफ, बी विश्व खाद्य संगठन, सी संयुक्त राष्ट्र, डी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए यूनिसेफ। प्रश्न नंबर 13वां, और जो सभी अपने दोस्तों के लिए होमवर्क है। दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे, पढ़ने में मज़ा आए, तो उसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और यह वीडियो देखने के लिए आपका दिल से थैंक यू।